कंफ्यूजिंग ना? कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ सब क्लियर होते जाते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजया विजयवार, आई एम सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेदा। सो लास्ट वीडियो में हमने पदार्थ विज्ञान पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण को समझा था एंड इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान पार्ट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर पदार्थ एंड दर्शन निरूपण को समझेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मिलाकर टोटल 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो चलो पदार्थ एंड दर्शन निरूपण को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में कवर किया गया है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदस्य अर्थः पदार्थः, किसी पद या वर्ड के मीनिंग को पदार्थ कहा गया है। पदार्थ के सामान्य लक्षण का श्लोक ये है कि अभिधेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम। ये पदार्थ के सामान्य लक्षण का श्लोक है। एक नाम को पद से धारण करना ये पदार्थ का सामान्य लक्षण है। इन सिंप्लीफाइड वे हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ का कुछ नाम होता है। शशनामपि पदार्थानाम अस्तित्वात् अभिधेयत्वं ज्ञानेत्वम् अपि। ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस, नेमेबिलिटी और नोएबिलिटी पोसेस करती है उसे हम पदार्थ ऐसे बोल सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि पदार्थ के 3 प्रिंसिपल्स हैं, विच आर अस्तित्वम यानी एग्जिस्टेंस, अभिधेयत्वम मतलब नेमेबिलिटी और ज्ञानेत्वम मतलब नोएबिलिटी। साथ ही पदार्थ की संख्या 6 बताई गई है। ये हो गए पदार्थ के विशेष लक्षण। तो चलो अब हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन जानते हैं। इसे हम टेबल फॉर्म में समझेंगे। एस पर शंकराचार्य पदार्थ सिर्फ एक है, जो है ब्रह्म पदार्थ। एस पर चरक पदार्थ 2 टाइप्स के हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। अकॉर्डिंग टू हिम षट पदार्थ ही भाव पदार्थ है। एस पर वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद पदार्थ 6 टाइप्स के हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। एस पर सुश्रुत पदार्थ इन्यूमरेबल है। एस पर न्याय दर्शन ये 16 टाइप्स के। एस पर सांख्य दर्शन ये 25 टाइप्स के। एस पर योग दर्शन ये 26 टाइप्स के एंड सो ऑन, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर टॉपिक्स। नाउ व्हाट इज भाव एंड अभाव पदार्थ? भाव पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जिनका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है, मतलब वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है षट पदार्थ। अभाव पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जिनका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है। अभाव इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स, संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। जो संसर्ग भाव है उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। इन सबको डिटेल में हम अभाव विज्ञानियम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जो है दर्शन एवं दृश्य धातु को ल्युत प्रत्यय लगाने से तैयार हुआ है। दर्शन की निरुक्ति ऐसे है कि दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनिति दर्शनम। ऐसी मीडिया या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम रियलिटी देख सकते हैं उसे दर्शन कहते हैं। दृश्य मीन्स सीइंग, वाइल यथार्थत्वम मीन्स ट्रू नॉलेज और मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अब हम दर्शन को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो समझेंगे। एज पर आवर सिलेबस दर्शन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और आस्तिक नास्तिक दर्शन। बट कुछ बुक्स में सिर्फ 2 टाइप्स दिए हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। बट हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। अब हम इन 3 दर्शनों को कंपैरेटिवली समझेंगे, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में बिलीव इन गॉड, नास्तिक दर्शन में नो बिलीफ इन गॉड। आस्तिक नास्तिक दर्शन में बिलीफ इन गॉड। आस्तिक दर्शन में बिलीव इन हेवन, नास्तिक दर्शन में नो बिलीफ इन हेवन। आस्तिक नास्तिक दर्शन में बिलीफ इन हेवन। आस्तिक दर्शन में बिलीव इन रिबर्थ, नास्तिक दर्शन में नो बिलीफ इन रिबर्थ। आस्तिक नास्तिक दर्शन में बिलीफ इन रिबर्थ। आस्तिक दर्शन में बिलीव इन फेट, नास्तिक दर्शन में नो बिलीव इन फेट। आस्तिक नास्तिक दर्शन में बिलीव इन फेट। आस्तिक दर्शन में सेपरेट एंटिटी ऑफ सोल, नास्तिक दर्शन में सेपरेट एंटिटी ऑफ सोल। आस्तिक नास्तिक दर्शन में सेपरेट एंटिटी ऑफ सोल। आस्तिक दर्शन वेद में बिलीव करते हैं, नास्तिक दर्शन भी वेद में बिलीव करते हैं। आस्तिक नास्तिक दर्शन वेद में बिलीव नहीं करते। आस्तिक दर्शन का एग्जांपल है वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन एक्सेट्रा। नास्तिक दर्शन का एग्जांपल है चार्वाक दर्शन। आस्तिक नास्तिक दर्शन का एग्जांपल है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। वेरी कंफ्यूजिंग ना? कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ सब क्लियर होते जाता है। तो चलिए आस्तिक दर्शन में आने वाले 6 दर्शन के बारे में अब हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है वैशेषिक दर्शन। ये दर्शन महर्षि कनाड के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। कण मीन्स फूड पार्टिकल्स और अध मीन्स ईट। ये ऋषि जमीन पर पड़े हुए कणों को कलेक्ट करते थे और उनका सेवन करते थे, इसलिए उनका नाम कनाड पड़ा है। महर्षि कनाद रात में उलुक दैट इज आउल की तरह भिक्षा मांगने जाते थे और भगवान शिव ने उन्हें उलुक अवतार में आकर आशीर्वाद दिया है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन को अलौकिक दर्शन भी कहा गया है। वैशेषिक दर्शन का पूरक दर्शन है न्याय दर्शन। पूरक मीन्स अपोजिट। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट वैशेषिक दर्शन का। अब हम जानेंगे व्हाट इज गिवन इन वैशेषिक दर्शन। महर्षि कनाद ने इस दर्शन में वैशेषिक सूत्र नाम की ग्रंथ रचना की है। इस ग्रंथ में 10 चैप्टर्स और 370 सूत्र दिए गए हैं। प्रशस्तापाद ने वैशेषिक सूत्र इस ग्रंथ पर कमेंट्री लिखी है। इस दर्शन में षट भाव पदार्थ को एक्सप्लेन किया गया है, जो है द्रव्य, गुण,
कर्म सामान्य विशेष समवाय। षट पदार्थ जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनसे हम क्या समझते हैं? तो द्रव्य मीन्स ऑब्जेक्ट या मैटर, गुण मीन्स उसकी क्वालिटीज, कर्म मीन्स उसके एक्शंस, सामान्य मीन्स जनरलिटी, विशेष मीन्स पर्टिकुलरिटी और समन्वय मीन्स कोएग्जिस्टेंस। साथ ही कमेंटेटर्स ने अभाव को सेवेंथ पदार्थ माना है। नव कारण द्रव्य का डिस्क्रिप्शन भी इसी दर्शन में है। नव कारण द्रव्य मीन्स 9 कारण द्रव्य, जो है पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। अब आप बोलोगे कि 5 ही कैसे हुए? पंच महाभूत में क्या आ गए? 5 यानी 5 बेसिक्स एलिमेंट्स, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर बाकी के रह गए 4, जो है आत्मा, माइंड यानी मन, काल और दिशा। पूरे मिलाकर हो गए 9। इस दर्शन ने परमाणुवाद, पिल्लुपाकवाद और आरंभवाद को माना है। इन सब को हम डिटेल में कार्य कारण भाव इस चैप्टर में समझेंगे। वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण को एक्सेप्ट किए हैं, नेमली प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अब आप बोलोगे प्रमाण यानी क्या? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसे हम प्रमाण बोलेंगे। अब हम समझेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को शॉर्ट में। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स आंखों से देखकर किसी चीज को समझना, और अनुमान प्रमाण मीन्स अनुमान लगाना कि ये ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने पास पेशेंट आया है जिसको स्किन में रैशेस है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उसको कोई स्किन डिसऑर्डर है करके। लेकिन अनुमान प्रमाण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसको ये डिसीज हो सकती है या वो डिसीज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इस दर्शन के प्रयोजन की तरफ। मोक्ष प्राप्ति या साल्वेशन अटेन करना ही इस दर्शन का प्रयोजन है। इट मीन्स कि हर पर्सन को अपने कर्मफल पूरे करने होंगे, इवन आफ्टर टेकिंग रीबर्थ, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी में 5 टाइप्स के कर्म बताए गए हैं, जो है उक्तक्षेपण, अपक्षेपण, आकुचन, प्रसरण और गमन। उक्तक्षेपण यानी ही अपवर्ड मूवमेंट, अपक्षेपण यानी डाउनवर्ड मूवमेंट, आकुचन यानी फ्लेक्शन, प्रसरण यानी एक्सटेंशन और गमन यानी लोकोमोशन। अकॉर्डिंग टू हिम, मिथ्य ज्ञान दैट इज फॉल्स नॉलेज और राग द्वेष जो है एंगर, ये दोनों दुख के कारण है, और तत्व ज्ञान जो है ट्रू नॉलेज, ये दुख को समाप्त करता है। महर्षि कनाद ने 17 गुण बताए हैं, प्लस प्रशस्तपाद ने 7 गुण बताए हैं। टोटल 24 गुण वैशेषिक दर्शन के अंदर आते हैं। इन्हीं गुण को वैशेषिक गुण ऐसे कहा गया है, जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरु, द्रव्य, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये नेम्स बहुत हार्ड लग रहे होंगे ना, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इन सब से फेमिलियर होते जाओगे और ये नेम्स आपके लिए इजी होते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन के लास्ट टॉपिक, जो है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन वैशेषिक दर्शन एंड आयुर्वेदा। फर्स्ट है सिमिलरिटीज, एक्सेप्टेंस ऑफ षट पदार्थ, बट दोनों में सीक्वेंस डिफरेंट है। इन वैशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और आयुर्वेदा में है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नव कारण द्रव्य। थर्ड है वैशेषिक के 24 गुण में से आयुर्वेद ने 22 गुण एक्सेप्ट किए हैं। जो एक्सेप्ट नहीं किए हैं वो है धर्म और अधर्म, दोनों ने पिलुपाकवाद को एक्सेप्ट किया है। अब हम बढ़ेंगे डिसिमिलरिटीज की ओर। वैशेषिक दर्शन के कमेंटेटर्स ने अभाव को 7th पदार्थ माना है, जबकि आयुर्वेद के नहीं। वैशेषिक दर्शन में गुण 24 है, जबकि आयुर्वेद में 41 है। सीक्वेंस ऑफ षट पदार्थ, वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, जबकि आयुर्वेद ने 4 प्रमाण माने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दर्शन की ओर, जो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम ने स्टेब्लिश किया है और वत्सयान ने इस पे कमेंट्री लिखी है। न्याय सूत्रों को 5 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है। न्याय दर्शन का एम है मोक्ष प्राप्ति और दुख निवृत्ति। इस दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और युक्ति प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हम वैशेषिक दर्शन में ही समझ चुके हैं, तो अब हम शब्द और युक्ति प्रमाण समझेंगे। शब्द प्रमाण, शब्द से हमें क्या समझता है? वर्ड्स, मतलब ऐसा नॉलेज जो हमें ज्ञानी पर्सन के थ्रू मिलता है, उसे ही शब्द प्रमाण कहते हैं। और सेकंड है युक्ति प्रमाण, यानी ऐसा नॉलेज जो हमें प्रॉपर प्लानिंग और रीजनिंग के थ्रू मिले। न्याय दर्शन आरंभवाद में बिलीव करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, रीबर्थ, कर्मफल, पुनर्जन्म, मोक्ष, नव कारण द्रव्य एक्सेट्रा, ये सब इस दर्शन ने माने हैं। न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ को माना है, उसी को गुण कहा गया है, जो है फर्स्ट प्रमाण मीन्स प्रूफ, सेकंड प्रमेय मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट, थर्ड है संशय मीन्स डाउट, फोर्थ प्रयोजन यानी मोटिव, फिफ्थ दृष्टांत यानी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, सिक्स्थ सिद्धांत एक्सेप्टेड ट्रूथ, सेवेंथ अवयव लिम्स ऑफ इन्फरेंस, एट्थ है तर्क मीन्स डिस्कशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स विद प्रमाण, नाइन्थ है निर्णय मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, 10th है वाद मीन्स डिस्कशन, 11th है जल्प मीन्स डिस्कशन टू प्रूव डोमिनेंस, 12th है
है वितंडा मीन्स कमेंटिंग एंड क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स व्हाइल आर्ग्यूमेंट। 13 है हेत्वाभास मीन्स प्रूविंग द थिंग विथ फॉल्स कॉज फॉर सपोर्टिंग पर्सनल क्लेम। 14 है छल मीन्स अनफेयरनेस। 15 है जाति मीन्स द आर्ग्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स पर्सनली। 16 है निग्रहस्थान मीन्स डिस्कशन गिवन इन सपोर्ट फॉर सक्सेस। अब हम देखेंगे सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन न्याय दर्शन एंड आयुर्वेदा। फर्स्ट है सिमिलरिटीज। 1 बोथ एक्सेप्टेड 16 पदार्थ। सेकंड बोथ एक्सेप्टेड 4 प्रमाण। थर्ड बोथ एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड मोक्ष। फोर्थ बोथ एक्सेप्टेड नव कारण द्रव्य। डिसिमिलरिटीज है फर्स्ट आयुर्वेद नॉट एक्सेप्टेड आरंभवाद ऑफ न्याय दर्शन। सेकेंड आयुर्वेद नॉट एक्सेप्टेड द रोल ऑफ ईश्वर अलोन इन कॉजेशन ऑफ क्रिएशन। इसी के साथ न्याय दर्शन यही समाप्त होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं आस्तिक दर्शन के थर्ड दर्शन की ओर, जो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने एस्टेब्लिश किया है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। साथ ही ईश्वर कृष्णा ने इस पे कमेंट्री लिखी है। योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। सांख्य का मीनिंग है नॉलेज ऑफ नंबर्स। दुख निवृत्ति ही इस दर्शन का एम है। इस दर्शन में उत्पत्ति के 25 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उसे ही पंचविंशति तत्व ऐसा कहा गया है, इसीलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन ऐसा पड़ा है। पंचविंशति तत्व इंक्लूड्स अव्यक्त, जिसे ही प्रकृति कहा गया है, वो है वन, महत वन, अहंकार वन, पंच तन्मात्रा जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ज्ञानेन्द्रिय जो है चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक, कर्मेंद्रिय 5 जो है वाक, मुख, पानी मतलब हैंड्स, पाद मतलब लेग्स, पायु मतलब गुद और उपस्थ मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है 5, उभयेंद्रिय मतलब मन जो है 1, पंच महाभूत जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5, पुरुष 1, टोटल हो गए 25। सांख्य दर्शन परिणामवाद और सत्कार्यवाद को मानता है। अब हम समझेंगे परिणामवाद और सत्कार्यवादी क्या है। परिणामवाद एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ना ही वो प्रोड्यूस होते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हम समझेंगे सत्कार्यवाद को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सत से सत प्रोड्यूस होता है और असत से असत। इसे हम एग्जांपल देके समझेंगे। जैसे आम का बीज है, आम के बीज से कौन सा पौधा आएगा? आम का आएगा, नीम का तो नहीं आएगा ना। यही है सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब हम बढ़ते हैं सांख्य दर्शन के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेद। फर्स्ट है सिमिलरिटीज। फर्स्ट बोथ एक्सेप्टेड परिणामवाद। सेकेंड पंचविंशति तत्व फॉर इवोल्यूशन, बट चरक ने 24 ही एक्सेप्ट किए हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अव्यक्त और पुरुष सेम है। थर्ड बोथ एक्सेप्टेड सत्कार्यवाद। फोर्थ बोथ एक्सेप्टेड साल्वेशन, दैट इज मोक्ष दुख का सॉल्यूशन है। अब देखेंगे डिसिमिलरिटीज। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति ज्वाइन होने के बाद सूक्ष्म शरीर से डिटैच होकर मोक्ष प्राप्ति होती है, वाइल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है तभी मोक्ष प्राप्ति होती है। सेकंड है सांख्य दर्शन ने अव्यक्त और पुरुष को एज अ कॉज ऑफ क्रिएशन माना है, लेकिन आयुर्वेद ने नहीं। इसी के साथ सांख्य दर्शन यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट है योग दर्शन। योगा ये वर्ड संस्कृत रूट युज समधाऊ और युजिर योगे से डिराइव हुआ है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने स्टेब्लिश किया है। उन्होंने इसे 195 सूत्रों में कंपाइल किया है। सभी सूत्रों का वर्णन 4 पाद में किया गया है। विचार फर्स्ट है समाधि पाद, सेकंड है योग साधना पाद, थर्ड है विभूति पाद और फोर्थ है कैवल्य पाद। विजनान भिक्षु ने इस पर कमेंट्री लिखी है। सांख्य दर्शन ये योग दर्शन का पूरक दर्शन है। योग करके मोक्ष प्राप्ति या साल्वेशन अटेन करना, यही इस दर्शन का एम है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योग करने से चित्त वृत्ति मतलब ही मन के विकार का निरोध होता है। चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई है। फर्स्ट है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एक्सेट्रा। सेकंड है विपर्याय मीन्स फॉल्स नॉलेज। थर्ड है विकल्प मीन्स डिल्यूशन स्टेट। फोर्थ है निद्रा मीन्स स्लीप एंड फिफ्थ है स्मृति मीन्स मेमोरी। ये पांचों 2 चीजें फॉलो करने से पॉसिबल होती है। फर्स्ट है अभ्यास, अभ्यास मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस और सेकंड है वैराग्य, वैराग्य मीन्स सेपरेशन ऑफ डिजायर्स। मन की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इन सब को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है यम। यम मीन्स क्या? एक्सेप्टिंग गुड क्वालिटीज, मतलब ही पर्सन ने क्या क्या करना चाहिए। इसके अंडर 5 टाइप्स बताए गए हैं, जो है फर्स्ट अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, सेकंड सत्य मीन्स ट्रूथ, थर्ड आस्तेय मीन्स चोरी ना करना, फोर्थ ब्रह्म
ब्रह्मचार्य मीन्स अवॉइडिंग सेक्सुअल इंडल्जेंस। फिफ्थ है अपरिग्रह मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग फॉल्स इनकम। अब हम देखेंगे नियम के बारे में। नियम यानी क्या? नियम यानी ऐसे रूल्स जो हमें खुद के डेवलपमेंट के लिए फॉलो करने चाहिए। इसके भी 5 टाइप्स है। फर्स्ट है शौच। शौच मीन्स फिजिकल एंड मेंटल क्लीनलीनेस। सेकंड है संतोष। संतोष मीन्स हैप्पीनेस ऑन वॉट एवर वी हैव। थर्ड है तपस्या। तपस्या मीन्स एक्सरसाइज और पेनेंस। फोर्थ है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स स्टडी। और फिफ्थ है ईश्वर प्रणिधान मीन्स डिवोशन टू गॉड। अब हम देखेंगे आसन के बारे में। आसन मीन्स बॉडी को थोड़े डिफरेंट पोस्चर्स में बेंड या मोल्ड करना, जिससे हेल्थ भी मेंटेन होती है और डिसीज भी क्योर होती है। फॉर एग्जाम्पल पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद हम समझेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम मीन्स श्वास उच्छ्वास की 3 क्रियाएं। फर्स्ट है पूरक। पूरक मीन्स सांस लेना। सेकंड है कुंभक। कुंभक मीन्स सांस लेने के बाद थोड़ी देर तक सांस को रोक के रखना। थर्ड है रेचक। रेचक मीन्स धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। इस क्रिया से बॉडी को साफ हवा मिलती है और अशुद्ध हवा बाहर जाती है। प्रत्याहार मीन्स अपने इंद्रियों को रोक के मन को कंट्रोल में रखना। सिक्स्थ है धारणा। धारणा मीन्स मन को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना। सेवेंथ है ध्यान। ध्यान मीन्स क्या होगा? मेडिटेशन, सिंपल। एंड लास्ट है समाधि। समाधि मीन्स जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। अब हम देखेंगे योग दर्शन का लास्ट टॉपिक, जो है सिमिलरिटीज बिटवीन योग दर्शन एंड आयुर्वेद। फर्स्ट है बोथ एक्सेप्टेड 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोद्देश प्रमाण। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए दर्शन और बचे हुए टॉपिक्स, जो है टॉपिक 3, टॉपिक 4 और टॉपिक 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप सिंप्लीफाइंग।